Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. आप जब किसी कंट्री में जाते हो एंड देन यू प्ले ऑल द लीग मैचेस, यू ट्रैवल, यू प्रैक्टिस, यू ऑलमोस्ट स्पेंड 3-4 वीक्स, तो वो हेल्प करता है। और पिचेस भी बाद में अच्छी हो गई। जो लॉर्ड्स का जो पिच था उस दिन की बात कर रहे हैं, वो इट वाज अ ब्यूटीफुल ट्रैक टू बैट ऑन, परफेक्ट पिच था वो बैटिंग करने के लिए। और पर हाँ, बट बैटिंग नंबर 7, यू नो, इफ यू आस्क एनी प्लेयर, एनी यंग प्लेयर कि यार 7 नंबर पे खेलना पसंद करोगे, ही विल से बॉस क्या बात कर रहे हो, आई वांट टू बैट नंबर 1, 2, 3, 4 की भाई पूरे ओवर मिले, 50-100 बनाए, बड़ा बड़ा जो नाम होता है तभी होता है कि आप जब ज्यादा ओवर्स खेलते हो। So it was not my choice. Of course, batting number 7, I have never done that in my whole career. In the you talk about under 16, 19 days, I always batted number 3. So I was comfortable starting with the new ball, then face the spinners later on and play till the end and win the game. Right. पर उस मैच में भी मतलब when I walked in, कि यार बहुत बड़ा टास्क है, पर ये है कि you know, पता नहीं, there was a strange belief कि till I am there, you know, we have not lost the game, ऐसा बिलीफ था। क्योंकि ये बचपन से आ गया था, जो हम 16 खेले, 19 खेले ना, आई यूज्ड टू बैट नंबर 3 एंड टिल द वेरी एंड। तो मेरे साथ ये बिलीफ था कि, you know, if I am batting, you know, something will happen, ऐसा आराम से नहीं आ रहा। तो that belief था। आपने पिचेस की बात करी, आई हैड प्लेड सम cameos अच्छा in that tournament against Sri Lanka. I made some like 38-40 not out. Sri Lanka के साथ मैंने कुछ और, was, no, I feel very proud कि, you know, I got a chance to bat number 7, something, you know, people have not done in the past, कि, you know, Sachin getting out and Ganguly getting out, Dravid, then you walked in and you win the game for the country. So it was very different and I feel very proud कि यार हम लोग, मैं, युवराज ने किया वो काम। कि उसके बाद एक, you know, क्रिकेट भी चेंज हुआ कि और बहुत सारे उसके पीछे बहुत सारी कहानियां थी सदी भाई, क्योंकि हम ना फाइनल्स कभी जीत नहीं पा रहे थे। राइट या एक ऐसा पता नहीं क्या मैजिक था, जादू या कुछ भी बोल लो, कि हम लोग नो टिल द फाइनल, नो, वी आर द नंबर 1 टीम, वी प्लेड लाइक चैंपियन, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ अच्छा करते थे। फाइनल में समहाउ स्पेशली, और चेजिंग में बहुत दिक्कत आई हमें। और सो वी हैडंट फिगर्ड आउट कि, यू नो, हाउ टू चेस टारगेट्स एंड विन मैचेस। तो वो थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड भी था। इंडियन क्रिकेट थोड़ा सा, यू नो, जैसे हमने बात की कि थोड़ा सा मुश्किल में थी, गांगुली नए कैप्टन हुए थे। और स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट में थोड़ा सक्सेस मिल गया था उनको, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, थोड़ा सा एक बिलीफ आ गया था। पर ओडीआई में हम लोग बहुत पीछे थे, स्पेशली चेजिंग टारगेट। हाँ, बाद में नो वी वेंट टू प्ले आईसीसी टूर्नामेंट इन श्रीलंका, नो 270-80, हमको लगता था यार ये तो नॉर्मल है। इमीडिएटली आफ्टर दैट, तो जब आप 300-325 का टारगेट बना लेते हो, एक हमारी बैटिंग अच्छी थी, पर वो बिलीफ था कि चेजिंग वाला हम काम कैसे कर पाएंगे, वो वहां थोड़ा कमी थी। उसके बाद ना ये 70-80-90 300 बना तो यार हो जा सकता है, हाँ कंट्रोल में है, वी विल विन द गेम, ऐसा हो गया था बात। 325 बने, बंदा फिर से यार कि अब देयर वी गो अगेन, ऐसा वाला कहानी थी कि यार ये फाइनल है, 325 ये भी गया। हाँ, ये भी गया। पर जो मीटिंग में याद है कि मीटिंग में जब I remember Ganguly and John Wright spoke, and Ganguly had this plan कि, you know, I know they got big runs on the board, but don't panic. Okay. We have to start well. We have to, you know, start well, not to lose too many wickets with the new ball. Then देखते हैं बाद में, क्योंकि प्लान तो बंदा 10 ओवर का ही करता है, बाद में क्या हुआ डिपेंड्स करता है हाउ, यू नो, ओपनर्स स्टार्ट एंड ऑल, उसके बाद प्लान बनता है। तो एंड वही इसका प्लान था कि आउट नहीं होना, ऐसा नहीं कि मार के गए 15 ओवर में 5 विकेट आउट हो गए तो मैच 15 ओवर में खत्म हो गया। यही प्लान लेके जाना है, पूरा लेके जाना है, खेलते विल सी हाउ इट गोज। और सेम थिंग जॉन राइट ने बोला कि, नो, आप बट हाँ, आई रिमेम्बर कि जॉन राइट एक ना पीछे ही थे, जो मीटिंग थी इट वाज बिटवीन द प्लेयर्स,
Oh, वो एक कॉर्नर में खड़े हुए थे, ही वाज वेरी अपसेट कि यार 325 बन गए, वही सेम कहानी। तो ही वाज okay. क्वाइटली स्टैंडिंग थोड़ा सा पीछे, एंड देन हाँ. गांगुली, सचिन, वी ऑल गॉट टुगेदर एंड हम्म. ओनली प्लेयर्स स्पोक, मेनली हम्म. मेनली कैप्टन किया, ऐसा करते हैं 15 ओवर तक विकेट नहीं गवाते, एंड 15 ओवर में 100 बनाएंगे, 90 बनाएंगे, पर विकेट नहीं गवाएंगे ज्यादा, ऐसा प्लान था। द वे दीज टू बैटेड, नो, फ्रॉम, आप जब इतना बड़ा टारगेट चेस करते हो तो एक ना मोमेंटम सेट करने की जरूरत होती है, वो गांगुली और सहवाग ने किया। हम्म. वो गांगुली की जो शॉट थी, विकेट छोड़ के थ्रू हम्म. पॉइंट, थ्रू कवर, सामने छक्का मारना, ही सेट द मोमेंटम, व्हाटएवर ही हम्म. स्पोक अबाउट, उसने वैसे ही किया। Ganguly, when he became captain, no, he used to tell us कि नहीं यार, give it back, don't hold back, don't be shy, just just express yourself, हम्म. don't be hesitant। कोई होता है ग्राउंड पे, आप बोलो हम हैं, अभी हम पीछे हैं आपके, ऐसा बोलता था वो। इस चीज में बहुत वो क्लियर था। फ्लिंटॉफ का एपिसोड था when he had come to India, when we lost the game at वानखेड़े, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं था, 240-50 चेज नहीं कर पाए हम लोग, राइट. तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड था गांगुली। और वो फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े में लेकर हम लोग का वो मक्का, हमारा मक्का तो वानखेड़े है ना, राइट राइट वहाँ राइट. वहाँ टी शर्ट निकाल के उसने, तो इट वाज नो फॉर अस यंग कमर्स सीइंग फ्लिंटॉफ डूइंग व्हाटएवर ही डिड, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज, वेरी यूनिक कि यार प्लेयर फुटबॉल में देखते थे, पर हमने क्रिकेट में ऐसा बहुत कम देखा था। मे बी देन आई गॉट टू नो कि देयर वाज अ स्टोरी बिहाइंड दिस एपिसोड, दैट व्हेन गांगुली वेंट टू प्ले काउंटी विद हिम, राइट. played along for Lancashire. हाँ हाँ. गांगुली बीइंग गांगुली, थोड़ा सा उनका है नेचर, लेड बैक है, थोड़ा सा पीपल जो उनको जानते नहीं है उनको पसंद भी नहीं करते, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो फ्लिंटॉफ का वो इशू होगा और उसने वो किया, देन वी ऑल हैड फॉरगॉटन कि यार ये ऐसा हुआ है। नो, दैट यू मूव ऑन, यू प्ले मैचेस, you lose, you practice, you spend time together, but this guy had remembered कि यार ऐसा हुआ है, ये मौका है, और इसने और लोगों को बोला था। आई रिमेम्बर वीडियो में देखता हूँ जब कभी कभी, तो ही इज टेलिंग अदर्स कि यार टेक आउट द टी शर्ट, प्लान था, और वो होल्ड बैक करके नहीं नहीं अरे यार क्या, मतलब थोड़ा सा यार शर्मा गए, बट दिस गाय वेंट अहेड। बहुत ही ऐसे माहौल में मैंने कभी बैटिंग नहीं की थी देवेंद्र, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने बैटिंग नंबर 7 फॉर इंडिया, और आप 325 चेस करो लॉर्ड्स पे, बड़ा फाइनल, बहुत हाई पे टूर्नामेंट की, जैम पैक स्टेडियम है, बहुत नॉइजी है, इंडियन फ्लैग्स लोग देखने आ रहे हैं, हाइप था मैच का वो, और फिर आप स्टार्ट अच्छा करते हो, 5 विकेट गिर जाती है, तो लगता है यार अभी तो ऐसे, पर जो शुरुआत मोमेंटम मिला वो एक था, बाद में विकेटें गिरी। पर मेरा ये था कि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं था, चाहे वो क्लब क्रिकेट की बात कर लो, चाहे वो रणजी लेवल की बात कर लो, कि ये ऐसी परिस्थिति मेरे साथ कभी नहीं आई थी देवेंद्र। फर्स्ट टाइम था, यूनिक चीज थी बिल्कुल, कि आप जा रहे हो 7 नंबर, सचिन आउट हो गया, वॉक कर रहे हो, और अभी 180-90 रन और बनाने हैं, 23-24 ओवर बचे हैं। तो और मैंने इंडिया के लिए 23-24 ओवर खेले भी नहीं थे पहले कभी, हमेशा ना आप 7 नंबर के जो बारी आती है, 5 ओवर, 6 ओवर, 10 ओवर, तो मेरा इट वाज अ वेरी यूनिक सिचुएशन, वेरी जैसे फर्स्ट टाइम वाला एक हालात थे मेरे साथ, कि आउट हो गए और जाके खेलना है, और मेरे माइंड में था कि यार चलो ठीक है, आप रन बॉल खेलो, इसी जो मेरी स्ट्रेंथ थी ना, उस दिन बहुत काम आया, जो मेरी ताकत थी बैटिंग की, विच वॉज not playing too many dot balls, which was आप keep getting runs, keep getting singles, twos, तो वो प्रेशर ना, वो कभी कभी आप ना बिना रियलाइज किए ही वो मोमेंटम बना देता आपका। वो मेरे साथ हुआ उस मैच में, सिंगल युवराज सिंह तो अपना गेम खेल रहा था, तो इट वाज अ वेरी यूनिक सिचुएशन, पर एक परफेक्ट कॉम्बो भी था। अग्रेशन के साथ मैं थोड़ा काम प्लेयर था, और उस मैच में हम रन बहुत भागे, हमको याद है कि कवर पॉइंट के बीच में भी हम गैप में पुश करके भाग रहे थे, स्क्वायर लेग पे बॉल गई, तो वहां फिटनेस का बहुत रोल आया। कि जब सिचुएशन आपके पास 24 ओवर पड़े होते हैं, तो आपको लगता है पहले यार रन छोड़ो, पहले पार्टनरशिप बिल्ड करो, बाद में देखते हैं, मान लो 10 रन भी चाहिए, 10-15 रन
हर ओवर में चाहिए, लास्ट में देखेंगे, पर यहाँ पास तो आउट नहीं होना। पर युवराज सिंह तो अपने शॉट मार रहा था, मेरा काम था खड़े होकर खेलना। और तो वो विदाउट रियलाइजिंग मेरी फिटनेस, हम दोनों की फिटनेस, वो रन अपने आप आते गया, डॉट बॉल ज्यादा आई नहीं, क्योंकि डॉट बॉल नहीं आती तो जो अपोनेंट होता है ना आपके प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाता। आप चाहते हो जब 5 विकेट गिर गए तो रन रेट हमेशा क्लाइम कर जाए, 10-12 पहुंच जाए, पर वहां उस मैच आपको याद होगा 8 साढ़े 8 के ऊपर गया नहीं रन रेट, क्योंकि हर बॉल पे मैं सिंगल निकाल रहा था, वो बड़े शॉट लगा रहा था। एंड देन यू गेट इनटू द जोन यार, वेर यू फील कि यार थिंग्स स्टार्ट टू फॉल इन प्लेस। दैट जोन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब वो आपके शॉट्स अपने आप आने लगते हैं, आप कुछ सोचते नहीं हो, बॉडी और माइंड अपने आप रिएक्ट करती है सिचुएशन देख के। वो सब भी हुआ बाद में, पर शुरू में कॉन्शियस एफर्ट था कि यहाँ विकेट नहीं गंवाना। ये जो ओडीआई तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था, अगर ओडीआई हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की बात करें क्रिकेट की। और तो उस टाइम पे तो आपको पता ही नहीं चलता, पर when you had won the game, then you know come out, take out your pads, and you see the reaction of the players. Sachin coming to you, like hugging you, shaking hand. Dravid is like jumping all over you. Ganguly jumped, मेरे ऊपर जंप कर गया वो, तो वो सब it was very आप कभी उम्मीद नहीं करते ऐसे आपके सीनियर प्लेयर जो आपके एक्चुअली मैं भगवान जैसे हैं, ड्रेसिंग रूम में उनके साथ खेलने का मुझे प्रिविलेज मिला, वो ऐसा रिएक्ट करेंगे, जंप करेंगे, आके हक करेंगे। आई वाज वेरी लाइक इट टुक मी अ व्हाइल टू कि यार क्या चल रहा है। फिर मैं जब इंडिया आया तो और बड़ा उसमें देखा कि जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो वहाँ जैसे मैं इलेक्शन जीता हूँ और प्रधानमंत्री बन गया हूँ, ऐसा लगा मुझे। इलाहाबाद में लोग आए, ट्रेन स्टेशन पूरा भरा हुआ था, ढोल ताशे नगाड़े, फूलों की मालाएं सब मेरे ऊपर। मैंने कहा आई डिडंट एक्सपेक्ट ऑल दिस, आई न्यू आई हैड डन अ गुड जॉब व्हाटएवर, पर वो उस टाइम रियलाइज नहीं करते आप। बाद में जब पब्लिक का रिएक्शन देखते हो, और ट्रेन से जब मैं इलाहाबाद स्टेशन से घर तक पहुंचा तो वहां वो करीब 5-6 किलोमीटर होगा मेरा डिस्टेंस घर का, 3 घंटे लगे, 4 घंटे मुझे घर पहुंचने में। जीप खुली, जीप से मुझे खड़ा कर दिया गया, वो फूलों की मालाएं, कोई बोल रहा हाथ उठाओ, हाथ दिखाओ, आपकी पब्लिक आई है, आप इट वाज काफी ओवरवेलमिंग था सब चीजें। Every game I played for India, I had all these things happening. Sledging. I remember in Test match against Australia, Gilchrist and I had some this arguments in the field, or sledging वो चल रहा था हमारा उसका। तो क्योंकि मैं I used to field at covers, तो covers पे क्या होता है कि आप बिल्कुल बैट्समैन के करीब होते हो, and I enjoyed talking to the batsman. I enjoyed because it helped me become a good fielder on that day. मैं अगर बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ, तो मुझे फील्डिंग में मुझे बड़ी हेल्प मिलती थी। तो उसमें क्या, आप जब बोल रहे हो तो फिर बंदा आपको भी जब आप बैटिंग करने आओगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको झेलना ही पड़ेगा। तो वो ऐसा हुआ था। और नासिर हुसैन की वो टीम, थोड़ा उनकी भी टीम ओडीआई में थोड़ा सा वो टीम बना रहे थे, डंकन फ्लेचर थे कोच उनके, वो टीम को बिल्ड कर रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट था। नासिर हुसैन की जो सेंचुरी थी वो भी बहुत पहली सेंचुरी थी, उनका भी काफी कहानी है पीछे। लोगों ने उनको कहा कि नंबर 3 आप नहीं खेल सकते, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि ही वांटेड टू विन दैट गेम वेरी बैडली, वांटेड टू विन दैट गेम वेरी बैडली। तो वो था कि कैसे भी हो, अब सचिन आउट हो गया है, ये 2 नए प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने स्लेज किया। और स्लेज के बाद एज अ बैट्समैन you can't speak back then. You have to wait for the right moment, and right moment came later when I won the game for India. So he called me bus driver, and I said it was not a bad inning for a bus driver. So and they all couldn't believe, they all could not believe that they had lost that game. I remember seeing Flintoff going down on his knees, Nasir Hussain taking his cap off, Darren Goff को उसने बहुत पुश किया बिकॉज वो डीप फाइन लेग पे था,
तो मैं कई बार उसके हाथ से 2 रन भाग गया, तो वो लाइक यू नो इट वाज लाइक कम ऑन दिस लाइक यू नो वेक अप एंड ऑल, ऐसे करके उसको उसने बहुत, और उसने जब डैरेन गॉफ को ये 49th ओवर दिया था, थिंकिंग कि यार अभी 7 बॉल 12 रन बचे हैं, कि सॉरी 6 बॉल 7 रन थे, कि ये अभी भी अगर कैफ को आउट कर लेगा तो वी कुड विन द गेम। वो बिलीव था उसके गॉफ के ऊपर बहुत, और वो गॉफ भी उस दिन डिलीवर नहीं कर पाए, तो ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, लाइक यू नो वाज अ एंग्री कैप्टन ऑन दैट डे, वेरी एंग्री कैप्टन ऑन दैट डे। ऐसे हाउसफुल जो पैक गेम होता है ना, उसमें हैव नो टाइम टू सी क्या प्लेयर ऊपर से बोल रहा है, पर इन दैट गेम आई रिमेम्बर क्लियरली कि आई सॉ गांगुली डूइंग दिस, बिकॉज मैं जहां से बैटिंग कर रहा था ना वो मीडिया एंड था, और जहां गांगुली बैटिंग जहां बैठे तो सामने बिल्कुल लॉर्ड्स की बैल्कनी है, कि क्या बोल रहे हो, एंड देन बट व्हेन यू प्ले यू आर इन द जोन, यू वांट जस्ट यू नो see the ball, hit the ball kind of situation. When you bat number 7, you take your own call. पर मेरा एक और था कि because युवराज was batting so well, under 16, 19 से ना हम लोग साथ में खेले हैं, तो I had this thing, you know, कि even though युवराज सिंह probably जो उसका शॉट मारने का तरीका है वो तो बिल्कुल अलग है मुझसे, जो उसका बैकलिफ्ट है, बड़े शॉट लगाना, मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, पर आई ऑलवेज ट्राई टू मैच इस पेस की, यार ये तो बहुत आगे निकल गया, इस बैटिंग और व्हाट कितने बैटिंग, वो उस टाइम पे मैं 30 पे था, वो 48-50 के आसपास पहुंच गया था, तो देन यू वांट टू यू नो थोड़ा पेस आप चाहते हो कि थोड़ा बढ़ाएं, पास में पहुंचे, वो 52 पे पहुंच गया, हम 30 पे ही हैं, तो ऐसा भी थोड़ा होता था बीच में। युवराज आउट हुआ तो आपको ऑफ कोर्स यू आर इन शॉक किया, वो रियल मैच विनर है, वो जिस तरह से मैच खत्म कर सकता है, मैच शायद उतने साफ तरीके से नहीं कर सकता था, वो एफर्टलेस छक्के चौके मारता था, उसके पास है पावर बैट में जो जनरेट करता था पावर, पर आउट होने के बाद तो ऑफकोर्स लगा कि हाँ थोड़ा सा दोबारा से ये स्टार्ट करना पड़ेगा, you talk to your calendars, क्योंकि मेरे साथ it has never happened in my whole career कि आप you know वो मैच ऐसा था कि इतना यूनिक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि then you are batting with tailenders, batting with Harbhajan Singh, you are batting with Kumble, Zach, you know I had never done that, so when you keep playing, spending like lots of years with them, then you have the understanding कि यार ठीक है पहले भी खेल चुके हैं, भज्जी का रोल पता है, कैफ कैसे खेलता है, but it was all very new and I had to tell भज्जी कि यार अपना गेम खेलना, मैं कभी ज्यादा ये नहीं चाहता था कि आप कोई टेलेंडर आया उसको आप बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहे हो कि यार ऐसी बॉल आ रही है, ऐसा करना, then they all get very confused, तो मैं उसको बोला कि अपना गेम खेलो, और मुझे याद है कि जब हम रना बॉल आ गया एक टाइम पे, जब भज्जी और हम खेले तो रना बॉल का करीब गेम था, और मैंने एक स्लॉक किया था कॉलिंगवुड को, वो जो मेरे इनसाइड एज लगा और या फाइनल की तरफ 2 रन हुए थे, दैट मोमेंट भज्जी टोल्ड मी कि यार व्हाट यू डूइंग, क्योंकि मुझे लगा कि यार अब तो मुझे मैच जिताना है, एंड भज्जी सेड व्हाट यू डूइंग, लुक एट द स्कोर कार्ड, एंड आई रिमेंबर कि मैं ना व्हेन आई वाज at that point of time in my career I never looked at the scorecard, never, even in Ranji I'm just batting, I'm want to be in that zone where good ball I'm leaving, bad ball I'm hitting, scorecard you know मैंने रखता नहीं था, तो उस टाइम पे भी भज्जी ने मुझे बोला कि यार look at the scorecard, run a ball, तो just calm down, क्योंकि इतना इमोशंस हाई थे you know, और आपको लगा कि यार आपको को मैच जिताना है युवराज के बाद, तो then I actually it helped me a lot. I actually told myself कि boss he's right, run a ball ही है, just watch the ball और खेलते रहो लास्ट तक, ऐसा हो गया था, anything can happen, तो मुझे मालूम था कि यार जैक खेल रहा है, अगर जैक आउट हुआ तो फिर नेहरा जी बचे हैं नेक्स्ट, तो वो एक बॉल पे अगर आउट हो गए तो फिर गया मैच, तो इवन दो इन द लास्ट ओवर इट वाज अंडर कंट्रोल कि 6 बॉल कुछ कितना रन चाहिए, 2-3 रन चाहिए थे हमें, शायद 2 रन चाहिए 6 बॉल पे, उसमें भी हम मुझे यही था कि जैक जब 2 बॉल उसने डॉट खेली तो वो जो 3rd रन था वो पैनिक रन था एक्चुअली,
हाँ, ओवर थ्रो हुआ। हाँ वो पैनिक रन था क्योंकि बॉल बिल्कुल हाथ में गई थी और कवर्स का फील्डर बिल्कुल आगे था, कॉलिंगवुड था वहां पास। उनको था कि कैफ को स्ट्राइक पे नहीं आने देना, इनको ही कैफ को आउट करना है। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, वो रन बहुत पैनिक रन था कि यार 2 डॉट हो गई, अब पता नहीं क्या जैक क्या करेगा, मुझे स्ट्राइक लेनी है। तो उसने सामने ही खेल दिया और मैं बस भाग खड़ा हुआ और डाइव करा, वो थ्रो हुआ, 2 रन ले लिए हमने। तो विद टेलेंडर्स यू आर नो you are never sure कि यार what might happen, and I was, थोड़ा सा डर था उस टाइम पे कि जब 6 बॉल 2 रन चाहिए और फ्लिंटॉफ बॉलिंग कर रहा है, फ्लिंटॉफ नो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर इंग्लैंड। और तो वो डर तो था हमेशा हारने का लास्ट तक। और अब मुझे याद है कि वो शॉट जो मैंने लगाई थी, नासिर हुसैन को लगा कि यार ये एक मैंने ना 49th ओवर की लास्ट बॉल पे एक चौका लगाया था जो थर्ड मैन के ऊपर गया था। और मैंने एक चौका लगाया था मिड विकेट के ऊपर से पहले, और नासिर हुसैन ने वो ओवर में ना मिड ऑफ को ऊपर कर लिया, मिड ऑन मिड ऑफ दोनों ऊपर थे। तो ही हैड 5 फील्डर्स इन द रिंग। अच्छा। हाँ, और उस टाइम पे चाहिए था 7 बॉल 6 रन। उसको लगा कि यार कैफ सिंगल लेगा, लास्ट ओवर में स्ट्राइक खुद रखेगा। तो then I had to go ओवर मिड ऑन कि यार अब ये मौका मिला, मारने ही पड़ा शॉट। वो फिर मेरा आउटसाइड एज लगा, थर्ड मैन पे चौका हो गया था। बिकॉज ऑफ हिज फील्ड प्लेसमेंट ही वांटेड टू ऑफ स्ट्राइक, आई ट्राइड टू प्ले दैट शॉट, वो थर्ड मैन पे चौका हो गया। तो लास्ट में 2 रन थे, तो वो आप जैसे ने बताया कि जैक स्ट्राइक पे था, वो नर्वस था, तब भी था मैं बहुत कि यार क्या हो। अब मैं देखता हूँ ज्यादा, अब ज्यादा टाइम मिलता है क्योंकि इतनी अभी भी लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, अभी भी इस मैच को ना लोग इतनी बात करते हैं। तो पहले उस टाइम पे तो मैं यू विन द गेम, यू मूव ऑन। Probably I was lucky enough to travel different countries. No, my son, no, he has not seen it as of now. Maybe in the future he would do it, but अभी तो उसने देखा नहीं है मैच। उसको पता है कि पापा इंडिया खेले हैं, उसको पता है कि लोग he was a very good fielder, और उसको ये नहीं पता कि नंबर 7 क्या होता है, गेम फिनिश करना क्या होता है। ही अभी 8 साल का, उसको इतना पता नहीं है। यार वो जमाना ऐसा था कि यार सचिन आउट हुआ तो वो मैं उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने उनको माफ कर दिया है ऑलरेडी। उनकी गलती नहीं है। जमाना ऐसा था कि हम लोग को प्रूव करना था, हम लोग स्टार नहीं थे। We had to डू समथिंग स्पेशल जो उस मैच में हो पाया। उसके बाद शायद टीवी नहीं बंद करी होगी उस मैच के बाद। पर वो बहुत नॉर्मल रिएक्शन होता है कि यार चलो सचिन आउट हो गया और वो टीवी मैच चल रहा है, टीवी भी लोग वॉक करके बाहर जा रहे हैं, उन्होंने कहा चलो अब तो मैच खत्म ही हो गया, बाहर गए। तो थिएटर था, सिनेमा हॉल विच इज लाइक 5 minutes वॉक फ्रॉम माई हाउस, एंड दे हैड दिस प्लान टू वॉच दिस मूवी। एंड जब मैच टेंस हो गए तो रुके वो लोग, और जब सचिन आउट हुआ तो उनको बोला चलो यार चलते हैं मूवी देख के आते हैं। और मुझे याद है कि सारे जो मोहल्ले के लोग थे उनको मूवी छोड़ के बाहर आना पड़ा जब मैच खत्म हो गया। अच्छा। और they were still watching the movie, and लोग मालूम चला कि ये मूवी देखने गए, वो थिएटर के पास भीड़ लगा के लोगों ने बोला कि कैफ के पापा फैमिली मूवी देख रही, कहाँ बैठे हैं। तो somehow they got to know and they pulled them outside कि बॉस मैच जीत गई इंडिया। हाँ, कैफ ने मैच जिता दिया है। I was a very shy person, यार। I couldn't take it. All these people coming to my house, my relatives, friends, मोहल्ले के घर में बैठे हैं, कोई जाए नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ यार ये अभी क्या क्यों कर रहे, ऑल बैठे हैं, भीड़ लगी हुई है। उनको मम्मी मेरी चाय जो भी नाश्ता होता है कि थोड़ा बांट रही हैं। तो फैमिली को पता होता है, माय पेरेंट्स, उनके लिए तो बड़ी चीज होगी यार, ये सब लोग इतना सम्मान मिल रहा है। दे वर एक्साइटेड। पर मुझे लगा यार ये
बंदा बैठा हुआ, इवन मेरे फैमिली के लोग, जो मेरे मामा भी थे, मेरे मामा और अंकल भी जो आके बैठे, वो जा ही नहीं रहे. तो इट वाज ऑल वेरी लाइक आई सेड न्यू फॉर मी, बीइंग अ शाय पर्सन, people coming and saying अरे वाह यार क्या किया कैसे. I didn't know how to handle, but of course later on when I realized कि यार क्या मैंने किया, then I felt very proud कि चलो मोहल्ले के लिए, हमारे परिवार के लिए एक खुशी की लहर थी वो. और ऑल्सो मीडिया अटेंशन भी मुझे, आई वॉज नॉट यूज टू इट. उस टाइम पे बहुत मीडिया वाले नाराज भी हो गए कि यार ये बात नहीं करता और कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा. तो वो ऐसा भी हुआ कई बार, मीडिया वाले उनको दे आर यूज्ड टू इट कि यार घर पे कोई आया तो नो पीपल कॉलिंग होम, चलो बैठो हाँ क्या. तो आई डिडंट डू ऑल दिस, क्योंकि मुझे मीडिया भी इतना, आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल मीडिया दैट टाइम. तो जहां मैं जा रहा वो पीछे आ जा रहे. मैं आई यूज्ड टू डू ये काइट फ्लाइंग. मैं परेड पे गया, यमुना नदी के पास गया, वहां मेरी फोटो लेके पेपर में डाल दिया कि कैफ आज पतंग उड़ाते हुए. so, seeing all this and I was not used to it. यार ये क्या हो गया, सब लोग मेरे पीछे पड़ गए. भी लोग बोलते हैं कि सचिन आउट हो गया और आप खड़े थे, आप युवराज सिंह, हमेशा लोग यही बात करते हैं. और मैं भी बड़ा, मुझे होता है प्राउड अभी की नो, वो एक इतिहास का टर्न अराउंड था, जैसे मैंने बोला ओडीआई क्रिकेट में. और फैंस को आप जोड़ लेते हो. 83 के बाद शायद मेरे ख्याल से यही ऐसा एक मोमेंट था, और फैंस की निगाह में कि एक बड़ी चीज हम जीत के आए, लॉर्ड्स पे जीते. कपिल देव वर्ल्ड कप, उनका हमेशा लोग बात करते हैं, वो ट्रॉफी हम भी बचपन में देखते हुए बड़े हुए, वो कप कपिल देव साहब होल्ड किए हुए हैं 83 में. उसके बाद फिर ऐसा कुछ तब हो पाया बहुत सालों के बाद लॉर्ड्स पे. तो वो बहुत लोग, मुझे तो आई वाज नेवर इन स्टैट्स एंड ऑल की क्या चलता है क्या होता है, आई डिडंट नो ऑल दिस. पर इतना लोग लिखते रहे, पढ़ते रहे, बोलते रहे, देन यू स्टार्ट टू रियलाइज नाउ इन मीडिया आल्सो कि मुझे भी थोड़ा खोजबीन करनी पड़ती है. नाउ रियलाइज कि आई हैड लाइक जो मैंने किया, इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और उससे क्रिकेट चेंज हुई, बिलीफ आया, ट्रांजिशन फेज था, हम लोग नए लोग थे. वो चीजें यूनिक थी. फाइनल्स हम लोग नहीं जीत पाते थे. वो फाइनल में बड़ा एक हमारा मामला गड़बड़ था, और लगातार फाइनल हार के आ रहे थे. और मेरे लिए भी इट वाज लाइक आई सेड कि मेरा वो 18वां ओडीआई था, और मुझे भी एक आई हैड टू गिव दिस स्टेटमेंट एज अ प्लेयर कि यार आई एम हियर टू प्ले, आई एम हियर टू प्ले फॉर इंडिया, एंड व्हाटएवर रोल यू हैव गिवन मी. 7 नंबर कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब, नंबर 7. पर मेरा प्रिविलेज था कि जहां से मैं आया, वेयर आई केम फ्रॉम एंड व्हाट आई अचीव फॉर इंडिया, आई रियली फील प्राउड. एंड आई वांट टू थैंक ऑल द फैन सपोर्टर जिन्होंने मुझे हमेशा बैक किया कि नहीं यार कैफ अभी बचा है, ही वुड विन द गेम फॉर इंडिया. मेरे पास स्टंप है अभी, वो ये टंगा हुआ है सामने स्टंप, और मेरा हाँ सामने स्टंप है मेरे, यहाँ पर भी दिखाऊंगा मैं आपको. दैट गेम वो मेरा बैट ना थोड़ा सा टूट रहा था बैट. उसको मैंने ना नेल से ठोक के उसके हैंडल मैंने थोड़ा टाइट करी, और वो बैट मुझे याद है कि वो बैट हमारे साथ अमृत माथुर भी थे उस स्टोर पे. अमृत माथुर तो वो बैट उनको मैंने वो बैट ले गए थे, वो कि कैप दे दो बैट. अब मैंने उनको बोला कि वो बैट मुझे वापस चाहिए. उस टाइम मैंने कहा मुझे थोड़ा 2 काम है, मुझे बैट वापस लेना. वो बैट मुझे याद है कि मैंने बहुत बैट उसको बनाया था, टूटा हुआ बैट था. सचिन तेंदुलकर, मेरा जितना एक्सपीरियंस था कि वो कभी ग्राउंड पे नहीं आता था. सचिन वुड नेवर कम डाउन. आज तो आप देखते हो आजकल विराट कोहली की टीम जो वो सब ग्राउंड पे भाग के जंप करते बड़ा मैच जीत गए. ऑफ कोर्स सब एक्साइटेड होते हैं, which is very normal, but Sachin would never come down. But in that game he came down. Okay. Came down to see me. I remember गांगुली जंप कर गया, द्रविड़ आया. द्रविड़ भी बहुत कम करता है सब चीजें. द्रविड़ भी मेरे ऊपर, गांगुली के बाद द्रविड़ जंप कर गया, उसके ऊपर और 1-2 लोग. सचिन पीछे था, पर he had walked in ground at Lord. वो मेरे लिए स्पेशल है कि यार उसने मुझे
हाई फाइव किया और ऐसे हक किया। तो वो जो जेस्चर सचिन से मिला, इट वाज वेरी स्पेशल, कि इमेजिन नहीं किया था ये इस तरह होगा मेरे साथ। मुझे याद है, वो जो स्टेज लगता है, जो मैन ऑफ द मैच का जो बनाते हैं स्टेज, वहाँ और आपके सारे जो एमसीसी के लोग, जो हाई प्रोफाइल लोग, वो सब आते हैं अवार्ड देने। मुझे पता भी नहीं था, उसमें मुझे बुलाया गया मैन ऑफ द मैच के लिए स्टेज पे, तो मैं गया। और तो क्योंकि मैं आई वाज क्वाइट, मैं नर्वस भी था कि यार चलो अभी इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, सब होता है बच्चा हर नए प्लेयर को। और तो नर्वस था, हर नए प्लेयर को होता है कि यार अबे यार ये मैन ऑफ द मैच तो ठीक है, पर ये जवाब क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे। तो वो नर्वस तो बंदा होता है, क्योंकि फिर क्या है ना, आप जब जो बोलोगे, वो आपके जो प्लेयर पीछे हैं, युवराज सिंह, भज्जी, नेहरा, इस सबका वो शाम में उनके लिए वो टॉकिंग पॉइंट होता है, यार तुमने ये क्या ऐसा जवाब दिया। तो बंदा ना, यंग प्लेयर को वो डर होता है हमेशा कि यार ये कहीं कुछ जैसा निकल जाएगा तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं हमें। शाम पर वही चलेगा। हाँ, तो जब मैंने शेक हैंड किया वहां से, जो हमने, तो आई रिमेंबर कि मैं उसको वॉच नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे करके कि ट्राइंग टू एक्ट वेरी कूल, कि अरे यार ठीक है, कौन होगा तो कोई होगा। शो माई, क्या वाज नर्वस कि यार ऐसे प्रॉपर हाथ बंदा मिलाता है, थैंक यू बोलता है, थोड़ा बात करता है, वो भी चाहता है कि इतना बड़ा मोमेंट है, थोड़ा वेल प्लेड बोल दें, कुछ बोल दे, देन यू रिप्लाई बैक। राइट। सब देखा ही नहीं, मैंने उसको हाथ मिला रहा हूँ और रिमेंबर कि मैं बोल रहा हूँ हाँ ऐसे कर रहा हूँ प्लेयर की तरफ, and he must have felt very bad. Now I see video, I feel very bad कि I should have at least thanked him properly कि यार भाई वो आया इतना टाइम निकाल के। तो वो याद है मुझे, थोड़ा नर्वस मोमेंट था मेरे लिए वो।